दिल्ली के कंझावला में लड़की की मौत पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो इस केस की एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें तुरंत सौंपे। इस बीच पुलिस ने बताया कि लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया। मोड़ आने की वजह से लड़की की बॉडी कार से अलग हुई। दिल्ली के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक और लीगल टीम की रिपोर्ट के आधार पर भी कार्रवाई होगी। केस के 5 आरोपी पुलिस की 3 दिनों की रिमांड पर है। पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ कर जल्द जांच पूरी की जाएगी। दिल्ली के कंझावला में रविवार तड़के एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिला था। बॉडी के कई हिस्से क्षत विक्षत हो गए थे। पुलिस का दावा है कि कार सवार 5 युवकों ने युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। नए साल की रात दिल्ली के कंझावला इलाके में जान गंवाने वाली लड़की के परिवार वाले इसे रेप के बाद हत्या का मामला बता रहे हैं। लड़की के परिवार वालों ने कहा है कि उसके कपड़े ऐसे नहीं फट सकते हैं। जब वो मिली उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो। मृतक लड़की के मामा प्रेम सिंह ने कहा है कि ये केस निर्भया जैसा है। हम न्याय चाहते हैं, इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई वारदात पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज लोगों ने एलजी दफ्तर और सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बीच आप विधायक राखी बिडलान सुल्तानपुरी थाने पहुंची थी। वहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आप नेताओं का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर केस को कमजोर कर रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उधर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले के आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक घटना है। आरोपी कितने ही रसूख वाले लोग क्यों ना हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। इस दौरान यात्रा दिल्ली से यूपी में प्रवेश करेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी चिट्ठी लिखी गई है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर लिखी गई चिट्ठी का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जवाब दिया है। मायावती ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उमा भारती ने कहा कि जोड़ना है तो पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ो और यात्रा वहां तक ले जाओ। उन्होंने कहा कि मेरी तो यही समझ में नहीं आया कि भारत टूटा कहाँ है। जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब भारत टूटा था। वो भारत राहुल गांधी के नाना के समय टूटा। हमने तो अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को जोड़ लिया है। अगर राहुल भारत जोड़ने के लिए गंभीर है तो पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़े। तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में शेजान खान के परिवार ने उन पर लगाए आरोपों का जवाब दिया। शेजान के परिवार की ओर से ये दावा किया गया कि लाखों कमाने वाली तुनिशा शर्मा के पास पैसे नहीं होते थे। इस दौरान परिवार की ओर से कहा गया कि लव जिहाद जैसे आरोप बेबुनियाद है। तुनिशा का हिजाब वाला फोटो शूट सेट का है। उन्होंने बताया कि भाषा और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तुनिशा शर्मा काफी समय से मेंटल हेल्थ की वजह से परेशान थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेजान की बहन फलक नाज ने कहा कि उनका और तुनिशा का बहन का रिश्ता था। दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड था और जिस तरह के आरोप तुनिशा की मां की ओर से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के पास एक जिंदा बम शेल मिला है। ये जिंदा बम शेल चंडीगढ़ के कांसल में आम के बाग के अंदर मिला, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। आर्मी बम स्क्वाड ने कहा कि हमें जहां ये जिंदा बम मिला है उस इलाके को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। बम डिफ्यूज करने के बाद पूरे इलाके की जांच की जाएगी। आखिर जिंदा बम यहां पहुंचा कैसे? जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा कि आतंकियों के निशाने पर बड़े अधिकारी थे। राजौरी जिले के डांगरी गांव में सोमवार सुबह आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई।
4 घायल है। धमाका उन 3 घरों में से हुआ है जहां रविवार शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई थी और 7 घायल हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एक आईईडी मिला था, उसे इलाके से हटा दिया गया है। ऐसी आशंका है कि रविवार शाम फायरिंग के बाद ही आतंकवादियों ने घर में आईईडी रख दिया होगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने नए साल के जश्न में कानून की धज्जियां उड़ाई। मैं हूं डॉन गाना बजाते ही विधायक स्टेज पर चढ़ गए और रिवॉल्वर निकाल कर फायरिंग की और डांस करने लग गए। विधायक के डांस और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 31 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है, जबकि विधायक अपने गृह कस्बे कोतामा में आयोजित नए साल के जश्न में पहुंचे थे। वहीं हवाई फायर करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले की अपनी जांच रिपोर्ट साथ रखनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर आने से पहले इन देशों से आने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू रहेगा, चाहे उनका मूल देश कोई भी हो। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर के रहने वाले 7 युवक मंदिर में पूजा कर वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवक ट्रक के टायर के नीचे कुचले गए और बाकी 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां 4 का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। बहादुरगढ़ में 5 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी और जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में आरोपी ने मासूम बच्ची का शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। शव शाम को झाड़ियों में मिला। खबर मिलते ही शहर भर में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस जब मासूम बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी, तो आरोपी भी पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने में लगा हुआ था। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जनवरी में पतंगों का त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन उस त्योहार से कई दिन पहले लोग पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। वडोदरा में पतंग की डोर से गला कट जाने पर एक युवक की मौत हो गई। पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राहुल बाथम कुछ काम से जा रहा था। इसी बीच पतंग की डोर फंसने से बाइक सवार राहुल बाथम के गले में गंभीर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले काफी खून बह चुका था और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। राहुल राष्ट्रीय लेवल पर हॉकी खेल चुका है और फिलहाल वो एक न्यूज़पेपर की कंपनी में काम कर रहा था। हालांकि देश में चाइनीज डोरी बैन है, लेकिन कुछ व्यापारी उसे खुलेआम बेच रहे हैं, जिससे ऐसी मौतें होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नए साल पर आयोजित पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकले मेडिकल के छात्र का शव मिला है। मृतक के पिता और भाई दोनों ही पुलिस में हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हत्या कहीं और करने के बाद किसी गाड़ी से शव लाकर सड़क किनारे फेंक दिया। इससे शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए। मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हरियाणा के सिरसा में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक बच्चा सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 2 घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया। मौसम विभाग द्वारा शीतलहर की चेतावनी जारी करने के बाद लखनऊ में भी सभी स्कूलों को 4 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि शीतलहर की चेतावनी के बाद 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी व अन्य सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। आदेश के अनुसार परिषदीय स्कूलों में 14 जनवरी तक होने वाली छुट्टी आदेश के अनुसार रहेगी। वाराणसी जिले में पड़ रही भयंकर सर्दी और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए क्लास 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 4 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। स्कूल बंद करने का आदेश सभी प्राथमिक स्कूलों, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड और आदि पर लागू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक शीतलहर की भी स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी कोहरे का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 5 दिनों तक भयंकर कोहरा और ठिठुरन वाली ठंड देखने को मिल सकती है।